हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर होने वाला है। ये लेक्चर नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कि हमारे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, कि अगर आपके पास कोई साइन सीरीज गिवन है या कोसाइन सीरीज है, उनका अगर हमें सम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा विद एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज का सम निकालें। फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 6 से 8 नंबर का जेईई मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास अगर गिवन है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 4 टाइप हैं। डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। तो आपको सबसे पहले टाइप देखना है कि कौन सा टाइप बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहला टाइप है स्टूडेंट, पहला टाइप है वाई यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले टाइप में क्या होगा, हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, साइन एक्स है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज की हेल्प से हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट, क्या गिवन है हमें, y इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। तो पहला टाइप का है, क्योंकि कॉस एक्स क्या है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें कॉस एक्स की रेंज पता है स्टूडेंट। तो कॉस एक्स स्टूडेंट कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से बड़ा होता है एंड +1 से छोटा होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि cos x बिलोंग्स टू करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो जो cos x की जो रेंज होती है वो स्टूडेंट होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये गिवन है इसको -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें cos x की रेंज पता है। अब हमें किसकी रेंज निकालनी है, 2 प्लस cos x की। तो y की रेंज निकालनी है। तो y की अगर हम रेंज निकाल लें फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर हम cos x की बात करें तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर हम स्टूडेंट जो इनइक्वालिटी हमको गिवन है, अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 2 क्या है, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहती है, मींस इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो -2 -1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस cos x लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड यहाँ पे बचेगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस cos x लेस देन इक्वल टू 3। तो 2 प्लस cos x क्या था स्टूडेंट, y। तो 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट, ये y की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 3। और y की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी, 1। ओके, तो ये तो फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक होमवर्क है या आप ट्राई कर सकते हैं अभी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए कि y मैक्स क्या होगा एंड y मिनिमम क्या होगा। आपको इसमें क्या करना, फर्स्ट टाइप है, जैसा मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया इसी प्रकार आपको इसमें करना है, ट्राई कीजिए आप। तो साइन एक्स क्या है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 के बीच में करता है। साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना, 3 को ऐड करना होगा। तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो हमें मिल जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4।
तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 4 एंड y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 2। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि किस टाइप में, कौन से टाइप में कौन सा मेथड यूज करें। ओके, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो टाइप 2 में क्या होगा, आपको अगर फंक्शन गिवन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। ओके, तो अगर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो वो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a b कहां से आया, ये है कोफिशिएंट, और ये चीज ग्रेटर देन होती है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाला जो मेथड है हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये जो थीटा है वो क्या हो, दोनों जगह सेम हो, तो इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। ए बी क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर से। तो बट आपको ध्यान देना होगा कि साइन थीटा एंड कोस थीटा जो एंगल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। अगर हम इसको y मान लें तो y लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो y मैक्स इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो एंगल है वो साइन के एंड कॉस दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे गिवन है a कॉस थीटा प्लस v साइन फाई। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, ये वाला जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब थीटा एंड फाई बोथ आर सेम, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम टाइप 2 को यूज कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है 7 cos x प्लस 24 sin थीटा। तो हमें गिवन है 7 cos x प्लस 24 sin थीटा, 7 cos थीटा प्लस 24 प्लस 24 sin थीटा। तो y इक्वल टू अगर हम इसे मान लें तो हमें क्या करनी है, y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर हम जनरल जो मेथड टाइप 2 मैंने जो जनरल बताया, तो y इक्वल टू अगर हम a cos थीटा प्लस v sin थीटा से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 7, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो एंगल है वो दोनों में क्या है, साइन एंड कॉस में क्या है, सेम है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, y लेस देन इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आ रही माइनस का प्लस का 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 25। तो y मैक्स कितना हो जाएगा 25, y मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस का 25। तो हमें जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 7 cos x प्लस 24 sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 25 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 25। तो आपको ये है टाइप 2 से रिलेटेड था, अगर थीटा दोनों में सेम है तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमें एक रेंज फाइंड करनी है। जैसे अगर मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में इस स्लाइड में बताया था कि इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू की है। अगर y की अगर यहीं पे रेंज पूछ दी जाए तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -25 टू प्लस का 25 क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगी y की रेंज। तो y की रेंज कहां से कहां है, क्लोज इंटरवल -25 टू प्लस का 25। ओके, तो इसमें हमें रेंज ही फाइंड करनी है। तो हमको f(x) इक्वल टू ये गिवन है log बेस है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5
ब्रैकेट 3 प्लस कॉस 3π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करना है हमें? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो अंदर क्वांटिटी लिखी है इनको हमें क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो सेकंड टर्म लिखा है ये cos 3π/4 प्लस एक्स एंड माइनस का cos 3π/4 माइनस एक्स को इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें लगाएंगे इसको सबसे पहले cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? cos a प्लस b माइनस cos हम लगा सकते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। c की जगह a है और d की जगह a है, तो cos c माइनस d का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ओके, तो अब आप ये क्या करना है, हमें c की जगह वैल्यू रख देनी है 3π/4 प्लस एक्स एंड d की जगह रख देनी है 3π/4 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि अगर हम इसको यहाँ d माइनस सी कर दें तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। तो अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 sin c 3π/4 प्लस एक्स प्लस c प्लस d करेंगे तो c की जगह ये है, d की जगह ये है, तो ये हो जाएगा 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। तो हम स्टूडेंट सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म से ये चीज लिख सकते हैं, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है जो थर्ड टर्म है एंड फोर्थ टर्म, इसमें भी हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट? इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos c प्लस cos d का। तो हो जाएगा cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2 cos होता है π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos π/4 इंटू cos x। तो अगर हम cos π/4 की वैल्यू लिखें तो कितना होगा 1/√2 cos x, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 cos x। अगर स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इक्वल टू अगर हम sin 3π/4 की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगी, sin 3π/4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, इसको कैसे लिख सकते हैं sin π माइनस 3π/4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा sin π/4 इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से अगर हम -2 इंटू साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा f ऑफ x दिस इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ 5 3। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू रख देंगे, जो सेकंड एंड फिफ्थ टर्म है इनका cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगाने पर हमको मिला था माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन x, और जो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म है उनकी हेल्प से हमको मिला था स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से मिलेगा 3 माइनस का स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा साइन x माइनस cos x। ओके, अब आपको पता ही होगा कि अगर हम साइन x माइनस cos x की बात करें तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए आप कमेंट में, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुका हूँ टाइप 2 को रिकॉल कीजिए कि अगर आपके पास कोई a साइन
एक्स प्लस वी कॉस एक्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम होती है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 3 माइनस स्क्वायर रूट तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, -2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है, अगर हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, चेंज होती है, रिवर्स हो जाती है जस्ट। तो माइनस स्क्वायर रूट से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से हो जाएगा, यहां हो जाएगा स्टूडेंट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 2। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 लगाना। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑपरेट कर देंगे। वो कैसे ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि लॉग है, लॉगरिथम ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसके, तो हम अप्लाई कर देंगे। तो log 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 bs स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, तो यहाँ आ जाएगा 2 log 5 तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू log 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अगर हम इसे y मान लें तो y लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर y मैक्स की वैल्यू बात करें तो 2 हो जाएगा, y मिनिमम की बात करें तो 0 आ जाएगा। अगर y की रेंज की बात करें तो y की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ y इक्वल टू होगा स्टूडेंट क्लोज इंटरवल 0 to 2। ओके, तो y की रेंज कितनी आई, क्लोज इंटरवल 0 to 2। अब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में हमें क्या करना होगा, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो टाइप 3 क्या है कि हमारे पास अगर साइन या कोस में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको हमें क्या करना होगा, या तो साइन में गिवन है तो ठीक, नहीं तो साइन एंड कोस के टर्म में है तो हमें क्या करना होगा, या तो साइन में बनाना होगा या कोस में, यूजिंग आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपको साइन या कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या करना होगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो एग्जांपल में क्या है कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन हमें को गिवन है 2 cos स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और जहां पे बोला गया कि m क्या है मैक्सिमम वैल्यू, m क्या है मिनिमम वैल्यू। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई मिनिमम वैल्यू, और उसका क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट अगर हम इसको y इक्वल टू माने तो स्टूडेंट अगर इसको हम cos थीटा को शॉर्टकट में लिखूं या किसी नंबर कोई c से रिप्रेजेंट करूं तो 2c स्क्वायर प्लस c प्लस 1, c4 cos थीटा यहाँ पर। तो हमें
क्या करना है, थर्ड रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है साइन या कॉस के टर्म में, तो हमें क्या करना होता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आपको रूल पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो सी स्क्वायर या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट हमें क्या करना होता है 1। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू सी प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। उसके बाद हमें पता होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट, यहाँ ए क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ 2 इंटू सी इंटू 1/4 करें तो ये हो जाएगा c/4 को हम लिख सकते हैं 2c/4। c/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2c/4। हम क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे एंड 1/4 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस का 1/2। तो स्टूडेंट ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2 ब्रैकेट c प्लस 1/4 होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 7/16। तो हमें y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू मिला 2 cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 7/8। तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4। ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो y मिनिमम मिलेगा हमको 7/8। कब मिलेगा, व्हेन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाए -1/4। अगर हम बात करें y मैक्सिमम की तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा कितनी होती है 1। तो y मैक्स की बात करें तो 2 इंटू cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1 प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 7/8। इसको टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस 7/8। तो हमें मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7/8 इसको टू 32/8। ये क्या आ गई y मैक्स। तो क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल M इक्वल टू आ गया और y मिनिमम क्या है स्मॉल m। तो m इक्वल टू हमें क्या मिला स्टूडेंट, m इक्वल टू हमें मिला 7/8 और कैपिटल M इक्वल टू मिला 32 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब क्या करना है हमें, ये वैल्यू मैक्सिमम कहां पे मिली, cos थीटा इक्वल टू जब 1 होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है ग्रेटेस्ट m/m लेना है। तो कैपिटल M डिवाइड बाई m, इसकी वैल्यू कितना है, कैपिटल M है 32 डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई 7/8। दिस इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8/7। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो हमें मिला 32 डिवाइडेड बाई 7। तो कैपिटल M/m। हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर हम 32 को 7 से डिवाइड करें तो ये 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 4 से ज्यादा। तो अगर 4 से ज्यादा 4 से 5 के बीच में कोई अगर क्वांटिटी है 4 पॉइंट कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m की वैल्यू कितना है 4। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा टाइप बनना है और किस टाइप के प्रॉब्लम है उनको किस टाइप से सॉल्व करें। अब फोर्थ टाइप की बात करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो होती है 2ab। अब आपके मन में डाउट होगा स्टूडेंट कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, वो भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा एंड cot थीटा की क्या होती है, रेंज होती है कैपिटल R मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी तो हम मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं कर सकते, केवल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि इसको मिनिमम वैल्यू आपने ये कैसे लिख दी 2ab। तो स्टूडेंट इसके दो मेथड हैं। एक मेथड है कि जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी गिवन है उसका क्या करें, हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें और उससे, जैसा कि मैंने प्रीवियस
स्लाइड्स में बताया कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम कैसे निकालूं। एक होता है AM एंड GM मेथड से यूज करके। तो स्टूडेंट मैं आपको AM GM मेथड से बता रहा हूं, बाकी का आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप मिनिमम वैल्यू निकाल लेना। तो अगर हमारे पास हमारे पास क्या गिवन है, A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस V स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको y माने तो y इक्वल टू ये हमको गिवन है। तो AM GM क्या होती है स्टूडेंट, तो AM GM में रिलेशन होता है कि जियोमेट्रिक मीन लेस देन होता है ऑलवेज अर्थमेटिक मीन से। तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है AB, तो उनका जियोमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB लेस देन इक्वल टू होता है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B लेस देन इक्वल टू होता है A प्लस B। ये होता है जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक मीन एंड अलजेब्रिक मीन में रिलेशन। अब हमें करना क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे अगर हमने स्मॉल a लिया, अगर आप कैपिटल A मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं A एंड, तो 2 इंटू AB लेस देन इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, अगर हम A इक्वल टू क्या मान लें, A इक्वल टू मान लें A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड V इक्वल टू अगर मान लें V स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू B स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2AB। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB की वैल्यू हमें मिली 2AB। तो आपको पता ही है कि EMG मेथड से जो भी रिलेशन है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है लेस देन इक्वल टू A प्लस B। तो ये हो जाएगा 2AB लेस देन इक्वल टू A प्लस B की जगह, A की जगह क्या था A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, B की जगह क्या था B स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, ये अगर इसको y माना था तो 2AB लेस देन इक्वल टू क्या है y। तो y की वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 2AB। अगर y की रेंज की बात करें स्टूडेंट, तो होगी रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2AB टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि tan एंड cot है, उनकी रेंज क्या होती है इनफाइनाइट तक। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में। तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, इनका यूज करके हम जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको क्या करना होता है, टाइम सेव भी करना होता है। तो टाइम सेव करने के लिए आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये जो सेटिस्फाई करें, तो इसमें होना चाहिए A प्लस V प्लस C इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई। तो जो एंगल A है एंड एंगल B है एंड एंगल C, तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो वैल्यू है sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इक्वल टू होता है 4 sin A इंटू sin B इंटू sin C। दूसरी आइडेंटिटी होती है cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C माइनस इक्वल टू होता है -1 माइनस 4 cos A cos B cos C। तो स्टूडेंट साइन और cos में अगर सिमिलरिटी की बात करें, तो इसमें 4 sin आता है, इसमें -1 माइनस 4 cos आता है। अगर हम sin A प्लस sin B प्लस sin C की बात करें, तो अगर हमने क्या किया, 2A की जगह हमें क्या करना है, A करना है। तो 2A इक्वल टू अगर हमने x मान लिया, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा x/2। तो अगर हम यहीं पे बात करें, तो A की जगह हम क्या करेंगे, A को हम किससे रिप्लेस किया, 2A को रिप्लेस किया हमने A से। तो ये वाला 2A की जगह हमने क्या रखा A, तो A की जगह क्या हो जाएगा A/2। इस वाले को यहाँ पे था डबल एंगल की बात थी, इसमें क्या है, हाफ एंगल की बात है, बट आंसर तो सेम ही आएगा। इसी प्रकार कॉस में यहाँ डबल एंगल की बात की गई थी, यहाँ पर सिंगल एंगल की बात है। अब tan A प्लस tan B प्लस tan C की बात करें, तो tan A इंटू tan B इंटू tan C, और इसमें भी कंडीशन वही रहेगी A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई। और लास्ट वाला है tan A/2
इंटू 10b/2 प्लस 10c/2 10a/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट समेशन ऑफ साइन सीरीज कि अगर आपके पास साइन सीरीज गिवन है और उसका आपको सम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो बट इसमें क्या होगा स्टूडेंट, 2-3 कंडीशंस हैं कि समेशन ऑफ साइन सीरीज एंड समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज मैं आगे बताऊंगा। इसमें क्या क्या शर्त हैं, कंडीशन ये है कि जो बीटा है, बीटा को हम बोलेंगे एंगल, ओके, और जो अल्फा है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और थर्ड है बीटा को बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सीरीज बन नहीं है। साइन को अगर हटा दे तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पे आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट अल्फा प्लस n-1 बार बीटा। तो स्टूडेंट ये क्या है, अगर अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा है, तीसरा अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो ये अल्फा क्या है फर्स्ट टर्म, अल्फा प्लस बीटा क्या है सेकंड टर्म। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू है कॉमन डिफरेंस। तो बीटा इक्वल टू है कॉमन डिफरेंस है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, अल्फा क्या है फर्स्ट टर्म। तो अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 और बीटा दिस इक्वल टू होता है, इसका सम होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट आपने इसमें क्या क्या पता किया, अल्फा को बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, n बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और बीटा को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो अब इसी प्रकार हम समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो कोसाइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा इक्वल टू होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट इनको याद करने का तरीका है, क्योंकि आप एक को याद रखिए और दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम साइन की सम की बात करें तो अगर साइन लगा है तो उसमें क्या होगा साइन n बीटा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2। इसी प्रकार कॉस में भी रहेगा, ये वाला जो टर्म रहेगा ये क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा, साइन n बीटा बाई 2 एंड साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, ये क्या रहेगा कॉमन। बट केवल एक चीज चेंज होगी, अगर कॉस है यहाँ तो यहाँ कॉस आ जाएगा, और जैसे साइन में क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। ओके, इनको आप याद कर लीजिए, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ओके, अब जो हमने फॉर्मूला बताया है सम ऑफ साइन सीरीज या सम ऑफ कोसाइन सीरीज, उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कमेंट में बताइए। तो n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, n इक्वल टू कितना के मैंने 5। तो और अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इक्वल टू है पाई बाई 11। हमें क्या निकालना, बीटा क्या है डिफरेंस, 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 11। ये क्या है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है बीटा। तो बीटा इक्वल टू है स्टूडेंट 2 पाई बाई 11 कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11 करें तो आ जाएगा 2 पाई बाई 11, और 3 पाई बाई 11 माइनस 5 पाई बाई 11 में से 3 पाई बाई 11 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 2 पाई बाई 11। ये क्या है, तभी तो हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें बीटा की वैल्यू पता चलेगी। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा इक्वल टू था फॉर्मूला इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू
कॉस होता है, अगर साइन होता तो साइन आता है, कॉस है यहाँ तो कॉस एन प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 टाइम्स बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट हमें बीटा की वैल्यू पता है तो हम बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई 11। दिस इम्प्लाइज बीटा बाई 2 की वैल्यू आई है स्टूडेंट पाई बाई 11। तो हम क्या करेंगे, बीटा बाई 2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें वैल्यू निकालनी है साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट हम क्या, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी पाई बाई 11, एन की वैल्यू थी 5 और बीटा बाई 2 की वैल्यू आई थी पाई बाई 11 यहां से। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन एन की वैल्यू 5 इंटू पाई बाई 11 बीटा बाई 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11 टू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की पाई बाई 11 प्लस एन की वैल्यू थी 5 माइनस 1 इंटू पाई बाई 11। तो हमें मिलेगा साइन 5 पाई बाई 11 ओके डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 11 प्लस 4 पाई बाई 11। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11। तो क्या मिला हमें, साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11। तो ये मिला स्टूडेंट। तो अगर यहां से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। यहाँ पे स्टूडेंट हमने फॉर्मूला यूज किया साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन 10 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन पाई बाई 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 10 पाई बाई 11, हाँ या ना। तो या साइन पाई माइनस 10 पाई बाई 11 क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई बाई 11। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं साइन 10 पाई बाई 11। तो स्टूडेंट ये वैल्यू है, इसका हम यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन 10 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 11। इसका यूज यहाँ कर लिया। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, साइन पाई बाई 11 साइन 10 पाई बाई 11 से साइन पाई साइन पाई बाई 10 पाई बाई 11। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/2। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 1/2। तो जो सीरीज थी उसकी वैल्यू कितनी आई, समेशन कितना आया 1/2। तो स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज है और क्या है डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, तब तक आप ट्राई कीजिए। तो हमें बाई अल्फा इक्वल टू गिवन है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2, न्यूमरेटर में है 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। और अल्फा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में। ओके, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो हमें स्टूडेंट क्या करेंगे, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा
तो इसका टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, प्लस कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक कॉस से ये कट गया, तो क्या बचा हमें कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा दिस इक्वल टू क्या आया 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ओके, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म लिखा है उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू क्या है 2 टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आई थी 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमें एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1। तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट हम अगर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 1 इक्वल टू अगर हम ये लिख दें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट ऊपर फॉर्मूला बन गया ना, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या बना स्टूडेंट, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होल स्क्वायर। तो ये क्या है वाई अल्फा इक्वल टू यही तो था स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो हमने क्या किया, जो भी अंदर क्वांटिटी थी उसको सिंप्लीफाई किया। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि पावर 2 है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, तो वाई अल्फा हो जाएगा। तो वाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये हो गया 1 प्लस कॉट अल्फा। तो स्टूडेंट वाई अल्फा की वैल्यू कितनी आई, वाई अल्फा की वैल्यू आई 1 प्लस कॉट अल्फा। हमें क्या करना था स्टूडेंट, हमें डेरिवेट करना था। अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था, अल्फा बिलोंग कर रहा था 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में। तो अगर हम डी वाई अपॉन डी अल्फा करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो डी वाई बाई डी अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो हमें स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन थी, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 5 पाई बाई 6। अल्फा की वैल्यू है 5 पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना होता है 30। तो हमें क्या निकालना है 5 पाई बाई 6, तो मीन्स 150 डिग्री के अराउंड। ओके, तो 150 क्या है 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में लाई कर रहा है सेकेंड डोमेन, सेकेंड कोऑर्डिनेट। थोड़ा कोऑर्डिनेट बना देता हूं। तो कहां से कहां 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 यहाँ कहीं होगा और पाई यहाँ है। तो और अगर बात करें 5 पाई बाई 6 तो वो यहाँ कहीं होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ASTC, तो सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर हम कोसेक
5 पाई बाई 6 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस 5 पाई बाई 6। तो कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव पाई माइनस 5 बाई 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। तो कोसेक 5 इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5 बाई 6। तो यहाँ पाई बाई 6, तो पाई बाई 6। तो कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? कोसेक क्या होता है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/2। तो कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, तो 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2। तो कोसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आई स्टूडेंट 2। तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4। ओके, तो आंसर कितना आया, माइनस का 4। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो -4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन है x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस पावर n tan पावर 2 n थीटा, और y इक्वल टू गिवन है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos पावर 2 n थीटा। तो x इक्वल टू स्टूडेंट थोड़ा सही से लिख देता हूँ, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n tan पावर 2 n थीटा। y इक्वल टू है गिवन है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos पावर 2 n थीटा। ओके, और थीटा की बाउंड्री दे रखी है कि थीटा 0 से ज्यादा होगा और पाई बाई 4 से क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम y को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू अगर हम n इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू सबसे पहले लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो n इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा cos पावर 0 थीटा प्लस n इक्वल टू 1 रखें तो cos पावर 2 इंटू 1 थीटा प्लस n इक्वल टू 2 रखें तो cos पावर 2 इंटू 2 थीटा प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट ये क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है, अगर हम cos स्क्वायर थीटा बाई 1 करें तो हमें cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। अगर हम cos पावर 4 थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा करें तो भी cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो ये क्या है, ये है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो स्टूडेंट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो होता है 1y, तो y इन्फिनिटी को 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन रेशियो है cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो y ये हो गया। अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो हमें स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/y। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/y की वैल्यू पता है, तो हमें क्या है x एंड y में रिलेशन निकालना है कि x एंड y में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, x इक्वल टू हमें गिवन है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस पावर n tan की पावर 2 n थीटा। तो अगर हम x सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 1, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर मिलेगा हमको tan पावर 4 थीटा, फिर माइनस का मिलेगा tan पावर 6 थीटा प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या बन रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है r, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता ही है कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज, उसका सम क्या होता है, इनफाइनाइट सम 1/1 माइनस r, ये होता है 1 माइनस 1 बाई r। r क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है माइनस का tan स्क्वायर थीटा
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला 1/sec स्क्वायर थीटा। तो आपको पता ही है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इसका हम x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/1/cos स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू हमें मिली स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमें मिली cos स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू कितनी मिली थी, y की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिली थी y की वैल्यू मिली थी 1/sin स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी स्टूडेंट, y की वैल्यू मिली थी 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1/। इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, इसे फर्स्ट माने। तो अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो x प्लस 1/y इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा xy प्लस 1 इक्वल टू y। हम क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है उनको दूसरी साइड लिख लेंगे, xy प्लस 1 इक्वल टू y। तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से कॉमन ले लेंगे y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या है y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये क्या है फाइनल आंसर। तो आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन क्या आया, आंसर हमारा आया था y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। देखिए ऑप्शन ए क्या है रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी क्या है रॉन्ग है, और ऑप्शन सी क्या है राइट है, एंड ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी क्या है राइट है। तो स्टूडेंट ये क्या है जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर हम बाकी की चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे वो बताया। फिर मैंने कॉस सीरीज एंड साइन सीरीज उनका सम बताया एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जो कि जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम स्टूडेंट नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा, बस उसी में अगर हमारे पास कोई, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें के जो रूट्स आएंगे या सॉल्यूशन वो क्या आएंगे उस पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम नॉर्मली अगर आपके पास कोई इक्वेशन आपको गिवन हो, पहले आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/2 अगर आपको गिवन है तो इसमें आपसे अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए कि थीटा की किन किन वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 1/2 है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, दो मेथड हैं। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और बाकी का दूसरा क्या होता है सॉल्यूशन मेथड। वो मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के केस में। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिले साइन एक्स इक्वल टू 1/2 जहाँ पे इक्वल का साइन लगा और एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा फंक्शन है और राइट हैंड साइड में कोई और दूसरा फंक्शन है, तो उनको बोलते हैं हम इक्वेशन। तो यहाँ पे एक साइड है कौन सा फंक्शन है y इक्वल टू, एक साइड है साइन एक्स और दूसरी साइड है y इक्वल टू 1/2। तो अगर आपके पास दो फंक्शन इस टाइप के फंक्शन मिले कि y1 इक्वल टू y2 या डिफरेंट फंक्शन अगर इक्वल हैं तो उनके अगर हमें रूट्स की बात करें तो आप क्या करेंगे, उनका ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ग्राफ देखेंगे, ग्राफ आपस में एक दूसरे को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही होंगे उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स। ओके, तो एक तरफ है y इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हम y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाएं, क्या लिया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो एक बार मैंने y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ करूंगा और y इक्वल टू 1/2 का।
तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा थीटा की किन किन वैल्यू की जीरो लिए जीरो होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां से टच होके जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। और ऐसे कंटिन्यूअसली आगे तक जाएगा, क्योंकि डोमेन होती है इसकी आर और रेंज क्या होती है -1 से +1 की वो। तो ये वाली जो लाइन आएगी, ये क्या बना दिया मैंने, ये बनाया है y = sin x का ग्राफ। और आगे भी जाएगा स्टूडेंट, मैंने 0 से 3 पाई y के बीच 3 पाई के बीच में किया। ये है स्टूडेंट लाइन है y = 1, ओके। अगर हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करें y = 1/2, तो y = ये क्या है, y = 1/2 का, सॉरी y = 1 का ग्राफ क्या है, y = 1 का ग्राफ। अब y = हम क्या करेंगे, 1/2 का ग्राफ। तो y = 1/2 का ग्राफ होगा, कहीं यहीं होगा 1/2 बीच में। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने थे। तो सॉल्यूशन क्या था, जो दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे और जिन जिन पॉइंट पे कट करेंगे उतने उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर एक जगह है, 2 जगह है, 3 4, तो साइन का ग्राफ तो और आगे तक जाएगा ना, यहाँ पे फिक्स तो रहेगा नहीं, कुछ इस टाइप का ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे जाता चलेगा। तो ये भी जाएगा। तो यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे इसके स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ओके। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन है और आपको गिवन है कि किसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो इस केस में इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट बार कट कर रहा है आपस में। जो ग्राफ हैं दो फंक्शन के, वो आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट। अब अगर हम बात करें जनरल सॉल्यूशन की, सॉरी सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, फिर जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले केवल यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में देखेंगे, और बाकी का साइन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, और आपको पता ही है कि पीरियोडिक है, तो हम उसमें जितने टाइम्स भी निकालना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। तो अगर हमको यही क्वेश्चन गिवन था, अगर इसमें ही अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की गई कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं इजीली, क्योंकि एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि 2 पाई यहाँ तो और कहीं कट नहीं कर रहा, तो केवल 2 सॉल्यूशन हो गए, ओके। तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। 0 क्या होता है, क्लोज होता है, बट 2 पाई क्या होता है, ओपन होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, उसका अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 3 स्टेप को फॉलो करना होगा, या आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है तो उसमें क्या करना होगा, जो भी आपको, जैसे सपोज साइन x = आपको कुछ समथिंग गिवन है, सपोज 1/2 गिवन है, ओके। तो आपको पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपका वेरिएबल है गिवन, यहाँ x गिवन है, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे। x की जगह क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे, और इक्वल टू लिख देंगे। जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है 1/2, जो 1/2 या जो भी क्वांटिटी लिखी है, हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये करने के बाद हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। किस में निकालेंगे, रेडियन में, ओके। दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट पे जाएंगे कि किस अल्फा जो भी आया है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और थर्ड स्टेप में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट पे बात कर गई कि अल्फा किस कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो अगर अल्फा हमने निकाल लिया, सबसे पहले साइन अल्फा = ये करना है, और दूसरे स्टेप में जो अल्फा की वैल्यू निकालनी है वो रेडियन में, फिर देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, जो भी है उसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को ऐसे बना लेंगे। इसमें पहले कोऑर्डिनेट में रहेगा अल्फा, दूसरे कोऑर्डिनेट में रहेगा पाई - अल्फा, तीसरे में रहेगा पाई + अल्फा,
चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो आपको ये 3 रूल फॉलो करने हैं कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको जो भी वेरिएबल गिवन है उसको x को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह अल्फा कर देंगे, और जो भी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट गिवन है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू रेडियन में निकालेंगे। ओके, फिर देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हम उसके बाद करेंगे थर्ड स्टेप में, इसको आप स्टूडेंट याद कर लीजिए। तो पहले क्वाड्रेंट में अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा, तीसरे में पाई प्लस अल्फा, और लास्ट में 2 पाई माइनस अल्फा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल है, हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, जो भी वेरिएबल यहाँ क्या है थीटा, थीटा को रिप्लेस करके किससे करना है, अल्फा। तो साइन अल्फा दिस इक्वल टू जो भी वैल्यू है 1/2 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ये हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे रेडियन में। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 क्या है, पॉजिटिव। ओके, तो क्या करना है, अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, दिसंबर अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/6। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें क्या जानना था, क्वाड्रेंट बनाने थे। ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो क्वाड्रेंट इसमें क्या है, अल्फा रहेगा, इसमें पाई माइनस अल्फा रहेगा, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा रहेगा, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा रहेगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो आप देखिए कि जो साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा 1/2 या साइन अल्फा की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही तो अल्फा इक्वल टू हमारा आया पाई/6, और पाई माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/6, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पाई/6। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे पाई/6 एंड 5 पाई/6। ओके, चलिए एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे और आपको आसानी से समझ में आए। तो किसका हमें निकालना है सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसको क्या कर देंगे, अल्फा से रिमूव कर दें, रिप्लेस कर देंगे, थीटा की जगह कर देंगे अल्फा, और जो भी आपको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट गिवन है उसमें क्या करेंगे, मॉडुलस लगाएंगे 1/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2, और यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/6। फिर क्या करना होता है, क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले क्वाड्रेंट में इसमें अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें पाई प्लस अल्फा, इसमें 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/2। तो साइन थीटा जो साइन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे क्या होता है, ए एस टी सी, इसमें क्या आते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो साइन थीटा या साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ही चुकी है, पाई/6 है, तो पाई प्लस पाई/6 कॉमा 2 पाई माइनस पाई/6, तो क्या आ जाएगा 7 पाई/6 कॉमा 11 पाई/6। ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 के सॉल्यूशन। ये क्या है, थीटा की वैल्यूज हैं, थीटा की इन वैल्यूज के लिए साइन माइनस 1/2 वैल्यूज देगा। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। अब क्वेश्चन गिवन है tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे। जो भी सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा, और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होती है उसमें क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं -1/√3, इसको क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू कितना है, 1/√3। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई/6। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट बनाएंगे ASTC। तो tan इक्वल टू क्या, -1/√3। यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉस
एक पॉजिटिव, इसमें tan एंड cot पॉजिटिव, इसमें cos एंड sec पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप के अगर सबसे पहले ये क्वाड्रेंट बना लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है किन किन की बात से। पहले स्टेप में हम जो भी होता है वेरिएबल उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी जगह क्या कर देते हैं अल्फा, और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होती है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं जो भी हमें बात करते हैं कि tan दिया है, तो tan किन किन क्वाड्रेंट में, यहाँ पे नेगेटिव की बात करी गई है, तो यह हो गया नेगेटिव किन किन क्वाड्रेंट में होगा tan होगा, इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, tan क्या होगा नेगेटिव। तो आप करेंगे थर्ड स्टेप की बात। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ होगा पाई माइनस अल्फा, यहाँ होता है पाई प्लस अल्फा, यहाँ होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो बात हम करेंगे केवल सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू पाई बाई 6। तो स्टूडेंट कितना आंसर आएगा, 7 पाई, यहाँ आएगा 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। तो ये हो गए tan थीटा इक्वल टू -1/√3, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसको मैंने आपको करवाया, तो आप पीछे जाके स्लाइड्स में वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो स्टूडेंट हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली। अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज कहां से कहां बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 ओपन 2 पाई, इसमें से बिलोंग करेगा। जो भी वैल्यूज आएंगी थीटा की वो क्या होंगी, ऑलवेज करेंगी 0 से 2 पाई के बीच में। अब बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या होगा, इसका भी एक स्टेप होता है। जनरल सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसका क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 3 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड 3 स्टेप होते हैं। और स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड में हम वो यूज कर देंगे, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आई उनका यूज करके लिख देंगे। तो अगर आप बात करें, अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा अगर आपको गिवन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा इसको स्टूडेंट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा है स्टूडेंट, अल्फा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां n कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अगर इसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा गिवन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। अल्फा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसी प्रकार tan फंक्शन का, तो tan थीटा इक्वल टू होता है tan अल्फा अगर आपको गिवन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं या एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिले, क्वेश्चन है sin x इक्वल टू आपको अगर गिवन में हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको आपको बोला जाए कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या करिए, फाइंड करिए। तो सबसे पहले स्टेप होता है, हमें क्या करना होता है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या पहला स्टेप होता है कि जो भी वेरिएबल गिवन है उसको हटा के उसकी जगह अल्फा रख देंगे। तो sin अल्फा इक्वल टू जो भी राइट हैंड साइड में क्वांटिटी गिवन है उस पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमेशा हम स्टूडेंट किस में लिखेंगे, रेडियन में, तो पाई बाई 3।
ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पाई बाई 3 कहाँ है, यहाँ कहीं होगा। तो ये अगर अल्फा की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में हम केवल ये देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ए एस टी सी। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, इसमें टेन एंड कॉट, इसमें कॉस एंड सेक। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम करेंगे स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में करेंगे कि जो भी अल्फा आएगा तो और क्या है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में क्या आएगी, निगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, साइन क्या होता है, पहले कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें क्या होगा, हमें बात करनी है थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट की। तो अगर इसमें होता है अल्फा, यहाँ होता है पाई माइनस अल्फा, इधर होता है पाई प्लस अल्फा, यहाँ होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करी गई है, थर्ड एंड फोर्थ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, पाई प्लस अल्फा कॉमा 2 पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 3, तो दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3। ये क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाता है तो हमें जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। ये क्या है, अल्फा की वैल्यू आई जो भी है, तो इसका क्या करेंगे नेक्स्ट, तो हमें क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जिसको क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। ओके, तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अगर पिछली स्लाइड में देखें तो अल्फा की वैल्यू आई थी 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। तो 2 वैल्यू आई है अल्फा की। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, केवल आप एक वैल्यू यूज करेंगे अल्फा की, वो कौन सी यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट वाली। यहाँ पे 4 पाई बाई 3 क्या है, स्मॉलेस्ट। तो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पावर एन, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई बाई 3। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आता है स्टूडेंट, सॉरी। जो हमें एग्जांपल लिया था उसकी वैल्यू ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालना है, उसमें अल्फा की वैल्यू रखना है। तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो उसके लिए थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा होता है। और अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और अगर टेन की बात है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। एन ऑलवेज इंटीजर से बिलोंग करता है। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा गिवन है तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अगर आपको स्टूडेंट कहीं आपको ऐसे गिवन हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जैसे सपोज 1/4 गिवन है तो आपसे आप ये नहीं कर सकते इस केस में साइन थीटा स्क्वायर रूट अगर ले ले तो 1/2 नहीं, इसका ये भी आएगा, प्लस माइनस आपको लगाना होगा। ओके, तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 इस टाइप का गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। पहले साइन कॉस एंड टेन का मैं ऐसे फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। और तो अगर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा गिवन है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा 1/4। तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो ये बन गया ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई
सॉरी n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/6 आई है। ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज आपने क्या क्या सीखा कि आप कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो उसकी आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड। मैंने 4 मेथड आपको बताई। पहली मेथड थी कि जो भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हेल्प से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकती। दूसरा था कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का अगर फॉर्म बन रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होती है इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद था स्टूडेंट, अगर आपको कोई कॉस में या साइन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक था ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2ab। फिर हमने उसके बाद क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशनल आइडेंटिटीज होती हैं उनके फॉर्मूले बताए थे, जिसमें क्या था, जो एंगल थे ए बी एंड सी उनका सम कितना था, पाई था। फिर हमने उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसका स्टेप बताया था। 3 स्टेप होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और उसकी जगह अल्फा को रख देंगे। तो पहला स्टेप होता है साइन, जो भी अगर साइन एक्स इक्वल टू कुछ गिवन है तो साइन अल्फा इक्वल टू जो भी राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी गिवन होती है हम उसमें क्या करते हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहली क्वाड्रेंट में साइन एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस एंड सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके पहले स्टेप में से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड को कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें फंक्शन में क्या गिवन है और साइन थीटा इक्वल टू कुछ गिवन है, तो देखेंगे कि साइन की अगर पॉजिटिव की वैल्यू की बात कर रहा है तो साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की बात कर रहा है तो हम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं थर्ड रूल लगाते हैं इसमें कि अगर अल्फा हमारा आएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, तीसरे में पाई प्लस अल्फा, चौथे में 2 पाई माइनस अल्फा। तो जिस क्वाड्रेंट की अगर बात की जाएगा हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा बन रहा है तो उसका थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। अल्फा क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला स्टेप, पहले स्टेप में अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंट फॉर्मूला, वो आप लोगों को बता दिया मैंने। और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, वो ऑलवेज बिलोंग्स टू करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। और अगर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें या नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप ग्राफिकल अप्रोच से भी बता कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।